नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल ज्ञान देने वाला हूं क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर। क्रेडिट कार्ड्स क्या अच्छे होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स क्या बुरे होते हैं और क्रेडिट कार्ड्स को आप किस तरीके से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। आइए दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू समझते हैं। दोस्तों, ये वीडियो स्पॉन्सर करी है ऑफ क्लासेस ने। ऑफ क्लासेस एक कॉमर्स लर्निंग ऐप है जिसके थ्रू आप क्लास 11th और क्लास 12th के सारे कॉमर्स सब्जेक्ट्स बहुत प्यार से और आराम से पढ़ सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल है, आप लोग वहां से इसकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड्स दोस्तों, जैसे ही आप नाम यूज करते हैं क्रेडिट कार्ड्स का, जो एल्डरली एज वाले जो लोग होते हैं वो कहते हैं भाई ये तो बहुत गलत है, क्रेडिट कार्ड्स इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। और अगर आप बात करें यंगस्टर्स की, वो तो कहेंगे भाई साहब क्रेडिट कार्ड्स हम लोग यूज कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है क्रेडिट कार्ड्स में। तो ऐसा क्यों है, क्यों इतनी नेगेटिविटी स्प्रेड हो रखी है क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू, और क्यों यंगस्टर्स जो हैं वो कभी कभार प्रेफर करते हैं क्रेडिट कार्ड्स को। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रेडिट कार्ड्स के एडवांटेजेस क्या है। क्रेडिट कार्ड, पहली बात तो आप सबको पता होगा क्या होता है। क्रेडिट कार्ड एक ऐसी लोन फैसिलिटी होती है, शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी होती है जो बैंक्स आपको प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है लेकिन अभी आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करवाकर पेमेंट कर सकते हैं और उसकी पेमेंट आपको जनरली 30 to 50 डेज में बैंक को लौटानी होती है। तो ये मोटा सा मैंने आपको बताया है क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर, लेकिन दोस्तों इसके क्या क्या डार्क साइड्स हैं और क्या क्या पॉजिटिव साइड्स हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहली बात इसके पॉजिटिव साइड्स को समझते हैं। और दोस्तों, सबसे जो पहला पॉइंट है वो यही है, क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल। दोस्तों, अगर आपके पास बाय चांस फिलहाल पैसे नहीं हैं लेकिन आपको किसी को पेमेंट करनी है तो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक लोन फैसिलिटी है जो बैंक आपको देती है और बोल देती है कि यार पेमेंट कर लो, हमें तो भैया 50 दिन के अंदर पैसे रिटर्न कर देना, पैसे वापस कर देना। सेकेंड जो एडवांटेज है दोस्तों वो है एक्सटेंशन ऑफ पेमेंट पीरियड। यार इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, अगर मैंने कोई सामान खरीदा, मेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो मैं उसकी पेमेंट ऑन द स्पॉट कर सकता हूं या तो उसकी पेमेंट में तकरीबन 30 दिन से 50 दिन के बाद कर सकता हूं। आप क्या प्रेफर करेंगे, जल्दी बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, आप लोग ऑप्शन बी प्रेफर करना पसंद करेंगे, क्योंकि ऑप्शन बी में आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कि आप पेमेंट को डिले कर सकते हैं, पेमेंट को बाद में कर सकते हैं। होता क्या है कि मैंने सामान खरीदा, या तो मेरे जेब से यार तुरंत ही पैसे निकल जाएंगे, या तो मैं बैंक्स को बीच में लेके आ जाऊंगा, बैंक ने उसकी पेमेंट कर दी है और मैं 50 दिन के बाद बैंक को रीपे कर दूंगा। मुझे कोई एडिशनल इंटरेस्ट, कोई चार्ज, कुछ पे नहीं करना, मुझे बैंक को पे कर देना है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि अगर आप लोग इफेक्टिवली और एफिशिएंटली और कॉमन सेंस की मदद से अगर आप क्रेडिट कार्ड्स को यूज करते हैं तो दोस्तों आप बहुत आराम से विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट आप पेमेंट कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली दैट दोस्तों, आप में से जो यंगस्टर्स हैं, मैं तो आपको यही प्रेफर करूंगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, टाइम वैल्यू मनी होता है, कि यार अगर उस 50 दिन के लिए मैंने इन पैसे को कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर दिया है जिससे मुझे इंटरेस्ट वगैरह मिल सकता है या जिससे मेरी वर्थ बढ़ सकती है। जैसे आप म्यूचुअल फंड्स में अगर पैसे लगा दें, SIPs में अगर आप पैसे लगा दें, तो ऑब्वियस सी बात है आपको जो इंटरेस्ट वगैरह है वो आप एडिशनल कमा सकते हैं। तो यार ऑन द स्पॉट पेमेंट करने से बेटर यही तो है कि थोड़े बहुत और दिन उस पैसे को हम एडिशनल इन्वेस्ट कर दें, थोड़ा बहुत उससे हम लोग इंटरेस्ट कमा लें और उसके बाद उतनी ही पेमेंट करो और मैंने इससे कुछ इंटरेस्ट भी कमा लिया है, कुछ मेरी नेटवर्थ भी बढ़ी है। तो अगर आपके अंदर इस टाइप की साइकोलॉजिकल दिमाग है, इस टाइप की फिलॉसफी अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो क्रेडिट कार्ड इज अ गुड इंस्ट्रूमेंट फॉर यू गाइस। थर्ड नंबर पे आता है दोस्तों रिवॉर्ड सिस्टम्स। क्रेडिट कार्ड को जब भी आप पेमेंट पर्पस के यूज करते हैं, जनरली किसी बैंक में 5% रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, किसी कार्ड्स में 10% का रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है, और इन रिवॉर्ड पॉइंट्स के थ्रू आप लोग बहुत कुछ एडिशनल फीचर्स, एडिशनल बेनिफिट्स या आप प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं। जैसे मुझे याद है मेरे पास एक RBL का क्रेडिट कार्ड था और मेरे घर में गीजर नहीं था, तो मैंने उन पॉइंट से, रिवॉर्ड पॉइंट से मैंने एक गीजर जो है अपने घर मंगवा लिया था। तो आप रिवॉर्ड पॉइंट से भी आप काफी ज्यादा बेनिफिट डिराइव कर सकते हैं। और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपके पास,
क्रेडिट बिल्डिंग। क्रेडिट बिल्डिंग का मतलब क्या होता है कि देखिए दोस्तों, आप लोग आगे जाकर जब घर खरीदेंगे या फिर आगे जाके आप लोग जब पर्सनल लोन या बिजनेस लोन या कार लोन्स वगैरह लेते हैं, तो जो लोन गिविंग कंपनीज हैं वो ये देखती हैं कि आपने क्या पिछली पेमेंट्स वगैरह जो कर रखी हैं, क्या वो आपने सिस्टमेटिकली टाइमली मैनर पे करी हैं या नहीं करी। और अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है और अगर आप उसकी पेमेंट तरीके से कर रहे हैं, तो वो आपको एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिट बिल्डिंग देता है कि यार ये इंसान जो है वो तो अच्छी खासी पेमेंट करता है, तो बैंक्स को आपको लोन देने में, आपको फाइनेंस करने में एज सच कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। तो क्रेडिट कार्ड्स कैन बी यूज्ड फॉर बिल्डिंग क्रेडिट स्कोर एज वेल, लेकिन पॉइंट है कि अगर आपने पेमेंट्स तरीके से सिस्टमेटिकली आप कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का एक डार्क साइड भी होता है जो जनरली हम लोगों को नहीं पता होता। और दोस्तों, वो जो डार्क साइड है वो ही मैं आपके सामने अभी रखने वाला हूं। आइए समझते हैं इसके क्या क्या डार्क साइड्स हैं। और दोस्तों, जो सबसे पहला है कि अगर बाय चांस गलती से आपसे भूल हो गई और आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं करी या फिर ड्यू डेट तक अगर आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं करी है दोस्तों, तो आपका क्रेडिट स्कोर सब्सटेंशियली कम हो जाता है दोस्तों। एंड आई एम नॉट किडिंग, क्रेडिट स्कोर सब्सटेंशियली कम हो जाता है। आपने अगर 2-3 साल में एक पेमेंट मिस कर दिया तो ज्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने 2-3 महीने लगातार अगर आपने मिस कर दिया है तो वो आपके क्रेडिट स्कोर को बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। आपका क्रेडिट स्कोर काफी कम हो जाएगा। नॉट ओनली दैट दोस्तों, जब भी आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ड्यूली नहीं करते हो तो बैंक जो भी डिफॉल्टर्स है उनकी लिस्ट जो है वो थर्ड पार्टीज को दे देती हैं फॉर द रिकवरी ऑफ क्रेडिट कार्ड। चाहे आपने एक पेमेंट मिस कर दी हो तो भी आपका नाम डिफॉल्टर्स लिस्ट में आ जाता है और वो थर्ड पार्टी एजेंट्स को रिकवरी के लिए भेज देती हैं। और दोस्तों, यकीन मानिए, थर्ड पार्टी एजेंट्स जो हैं वो आपको लगातार कॉल करते रहेंगे, वो आपसे रूडली बात करेंगे और भाई वो आपका दिमाग खराब कर देंगे, क्योंकि वो कभी भी जब तक पेमेंट नहीं हो जाती वो आपको कॉल करते रहेंगे। वो आपसे स्क्रीनशॉट्स मंगवाएंगे पेमेंट के बाद भी, क्योंकि उनकी कमीशन भी रिकवरी के बेसिस पे ही होती है, तो वो बार बार आपको कॉल करके परेशान कर देंगे। तो भाई वो बहुत ज़्यादा अनोइंग सा हो जाता है दोस्तों। और थर्ड और जो बिल्कुल डायरेक्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर गलती से भी आप लोगों से मिस हो गई है क्रेडिट कार्ड की पेमेंट, तो दोस्तों ह्यूज लेट पेमेंट चार्जेस वगैरह अप्लाई होता है। कुछ कार्ड्स में 1000 रुपीज प्लस जीएसटी होता है और कुछ कार्ड्स में ये 2000 रुपीज प्लस जीएसटी तक पहुंच जाता है। मतलब पेमेंट होनी थी शायद 5000 की और 2000 के आपके लेट चार्जेस लग गए, तो आपको फालतू में 2000 प्लस जीएसटी, जो कि बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट होता है, 2360 रुपए आपको पे करने पड़ सकते हैं, विच इज वेरी डिमोरलाइजिंग और जो आपको दर्द देगा दोस्तों। सेकंड जो डार्क साइड है दोस्तों, दैट इज क्रेडिट कार्ड कंपनीज जो है ना वो गेम्स खेलते हैं दोस्तों आपके साथ। मान लेते हैं आपका 1 लाख रुपए का बिल आया है, तो आपकी जो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट है उसके अंदर 2 अमाउंट्स पेएबल वो बोल सकता है। या तो बोल सकता है कि पूरा अमाउंट पे कर दो 1 लाख रुपए का, या तो दूसरा ऑप्शन वो आपको देता है कि आप मिनिमम चार्जेस पे कर दीजिए, जो कि जनरली 5% ऑफ द बिल होता है। दोस्तों, अगर आपके सामने का ऑप्शन है कि यार 1 लाख पे करो और 5000 पे करो, ऑब्वियसली लोग ये सोचते हैं कि यार इस महीने ना थोड़ी सी दिक्कत है मुझे, चल ठीक है इस महीने में 5000 पे कर देता हूँ, अगले महीने जो है मैं पूरी की पूरी पेमेंट कर दूंगा। और दोस्तों, हम लोग जो है वो मिनिमम चार्जेस पे कर देते हैं। इससे क्रेडिट स्कोर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोस्तों आपको एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसा कि आप यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं, 1 लाख रुपए का टोटल ड्यू था, अगर आपने 5000 रुपए पे कर दिए हैं तो अब जो बैलेंस बचता है 95,000 का, उसके ऊपर 3.35% प्लस जीएसटी जो कि 18% है, तो इफेक्टिवली 3.95% का आपको एडिशनल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यस दोस्तों, तो इंटरेस्ट अमाउंट आ गया। अगले महीने का जो बिल आएगा वो आपके पास 95,000 प्लस जो इंटरेस्ट है उतने का आएगा। अब आपको लगेगा कि यार इस महीने भी ना मेरे पास पेमेंट नहीं है, पैसे नहीं है, तो 5% आप दोबारा पे कर देते हो। तीसरे महीने दोबारा इंटरेस्ट ड्यू होगा। और दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप 2 या 3 महीने भी सिर्फ मिनिमम अमाउंट अगर पे करते हैं तो 7,600 रुपीज आपने 2 महीने में 7,600 आपने बैंक को एक्स्ट्रा पे कर दिया, जो कि आपको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट ही नहीं देता दोस्तों, क्योंकि 3.35% इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट।
और जीएसटी ऐड होने के बाद इट इज अप्रॉक्सीमेटली 4% आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है हर महीने, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों, बहुत बड़ा अमाउंट। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा दोस्तों कि मिनिमम बैलेंस के ट्रैप में कभी मत फंसिएगा और हमेशा जो भी पूरा अमाउंट पेबल है उसी को पे करना चाहिए, नहीं तो आप ट्रैप में फंस जाएंगे। थर्ड नंबर पे आता है दोस्तों आपके पास कन्वर्जन इनटू ईएमआई ऑप्शन। और दोस्तों यकीन मानिए, कई लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छा तरीका है, मैंने 50,000 का कुछ खरीद लिया और मैं उसको, चलो एक काम करते हैं 6 मंथ्स के इंस्टॉलमेंट में या 9 मंथ्स या 12 मंथ्स के इंस्टॉलमेंट में उसे ब्रेक कर देता हूं। लेकिन दोस्तों अगर आप उसको इफेक्टिवली समझेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होता है। बैंक्स के इंटरेस्ट रेट 22% से लेकर कहीं ना कहीं 35-36% तक होते हैं, जो कि आपके पॉकेट को बेफालतू में हैम्पर कर देता है। आप जब अमाउंट देखते हो तो वो अमाउंट आपको इतना सब्सटेंशियल नहीं लगता, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट रेट देखेंगे दैट बॉइल्स डाउन टू 22% से लेकर 36%, जो कि बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट होता है। तो आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर रहे हो तो बैंक आपसे फालतू का इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो ये चीजें जनरली लोगों को नहीं बताई जाती। एंड मोर ओवर उसके ऊपर वो प्रोसेसिंग फीस भी लगाते हैं तकरीबन 1,000 रुपए प्लस जीएसटी का। तो अगर आप किसी 50,000 के ट्रांजैक्शन को अगर आप 6 मंथ्स के ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं तो हाँ 6 महीने मिल गए पेमेंट पर्पस के लिए, लेकिन दोस्तों तकरीबन 7 से 7,500 या 8,000 रुपए तक का एडिशनल इंटरेस्ट आप पे कर देते हैं। आप लोगों ने पैसा कमाया है और आप बैंक को अमीर कर देते हैं दोस्तों, विच इज नॉट गुड साइन ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। और लास्ट है दोस्तों ओवर ड्यू चार्जेस। दोस्तों कभी कभार लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि आपका जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए का है और आप लोगों ने सिर्फ 92,000 तक का खर्चा करा है क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर। तो लोगों को लगता है चल ठीक है यार 92,000 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर मान लेते हैं कि आप लोगों ने कोई एक ट्रांजैक्शन ईएमआई में कन्वर्ट करी है या फिर आपने पिछले महीने का क्योंकि पे नहीं कर रखा प्रॉपरली तो आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लगता है, और लेट्स से इंटरेस्ट और ईएमआई दोनों मिलाकर अगर एग्रीगेट अमाउंट 10,000 रुपीज का बन जाएगा दोस्तों, तो 92,000 प्लस 10,000 इसका मतलब है 1,02,000। क्रेडिट लिमिट तो यार 1 लाख की थी, तो बैंक आपसे ओवर ड्यू चार्जेस भी लेता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये सारी चीजें बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखे होते हैं, बट स्टिल ये सारी चीजों के कारण बहुत आप लोग का हार्ड अर्न मनी बेफालतू में चला जाता है। तो 2,000 रुपए क्योंकि ओवर ड्यू हो गए हैं तो इसलिए आपको 2,000 रुपए या फिर 1,500 रुपए प्लस जीएसटी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। साथ ही जैसे ही ओवर ड्यू हो जाता है बैंक वाले आपको दोबारा कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई ओवर ड्यू हो गया है तो उसको वापस 1 लाख से कम करने के लिए पेमेंट कर दीजिए। वो आपको कॉल कर करके परेशान कर देते हैं और आप भी बेफालतू में काम नहीं करते और आप इन सब परेशानियों में, उन सब फोन कॉल्स में आप लोग फंस के रह जाते हैं। तो दोस्तों ये तो थी अब तक की डार्क साइड। लेकिन क्या क्रेडिट कार्ड बुरे हैं? नहीं दोस्तों, हमने कुछ अच्छे पॉइंट्स भी देखे, हमने कुछ बुरे पॉइंट्स भी देखे। लेकिन अगर आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना आता है तो क्रेडिट कार्ड से बढ़िया कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। किस तरीके से हम लोग क्रेडिट कार्ड्स को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं दोस्तों? सबसे पहला होता है पेइंग द फुल अमाउंट ड्यू। दोस्तों कभी भी आप लोग मिनिमम चार्ज वर्सेस जो फुल चार्ज वाला जो ट्रैप है, प्लीज दोस्तों उसमें कभी मत फंसिए। मिनिमम चार्ज को आप कभी मत देखिए, हमेशा फुल ड्यू जो भी आपका बनता है आप उसी को पे करिए, क्योंकि अगर आपने फुल ड्यू पे कर दिया है तो आपके ऊपर कोई ओवर ड्यू चार्जेस नहीं लगते, आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं लगता, आपके ऊपर कोई लेट पेमेंट चार्ज नहीं लगता, जो कलेक्टिवली अगर मैं आपको बताऊं तो 7 से 8,000 रुपए पर मंथ हो जाएगा अगर आपकी लिमिट सिर्फ 1 लाख की है। अगर आपकी लिमिट 1 लाख से ज्यादा की है तो ये चार्जेस प्रोराटा बेसिस पे बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहली जो मेरी एडवाइस है वो यही है दैट ऑलवेज पे द फुल अमाउंट ड्यू। सेकेंड नंबर पे आता है दोस्तों हमारे पास स्पेंड ओनली इफ यू अर्न इनफ। दोस्तों कभी कभार लोगों के पास जैसे क्रेडिट कार्ड आ जाता है तो वो क्या करते हैं कि चल यार पेमेंट तो हो ही जाएगी, 50 दिन का टाइम पीरियड है, मैं आज एक काम करता हूं, आज पेमेंट कर देता हूं। और दोस्तों उसके बाद उनके पास पैसे आते नहीं हैं, वो या तो ईएमआईज में कन्वर्ट करवा देते हैं तो ईएमआई का इंटरेस्ट लगता है। अगर उनकी पेमेंट्स मिस हो जाती हैं तो क्रेडिट स्कोर भी गया और साथ में इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, लेट चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे, कॉल्स भी फ्रीक्वेंटली आता रहेगा। ओ हो। तो भाई सबसे पहले आप देखिए कि आप कमाते कितना है, और जितना भी आप कमाते हैं उससे ज्यादा का खर्चा तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर करो ही मत। फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी 60,000 रुपीज है अगर, तो भैया 60,000 रुपीज खर्च करना जरूरी थोड़ी है।
35,000 से ज़्यादा की आप क्रेडिट कार्ड की यूजेज मत करिए। चाहे आपके पास 1 लाख का क्रेडिट कार्ड है, तब भी आप लोग 35,000 से ज़्यादा का खर्चा मत करिए ऑन क्रेडिट कार्ड्स। ये मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से, क्योंकि मैं इस ट्रैप में फंसा हुआ हूँ, तो अपने ही एक्सपीरियंसेस दोस्तों मैं आपको दे रहा हूँ। थर्ड पॉइंट दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, दैट एक ऐसा क्रेडिट कार्ड रखिए, एक रखिए बस, ऐसा क्रेडिट कार्ड जिसकी लिमिट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, 3 लाख 4 लाख की लिमिट है, और उसका मैक्सिमम 35 से 40% ही यूज़ करिए, उससे आगे कभी मत जाइए। क्योंकि दोस्तों अगर आप उससे आगे जाओगे और अगर आप नहीं कमा पा रहे, आप पेमेंट मिस हो जाएगी, तो सारे के सारे कॉस्ट दोबारा आपको इनकर करने पड़ेंगे। तो यही मेरी गुजारिश है, एक ऐसा क्रेडिट कार्ड लो जिसकी लिमिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और उसका मैक्सिमम 30, 35, 40% को ही यूज़ करो, उससे ज़्यादा यूज़ मत करो। बहुत अर्जेंसी है, इमरजेंसी है तो चलो ठीक है, मैक्सिमम 70-75% से उससे ज़्यादा एक पैसा भी आप खर्च मत करिए थ्रू क्रेडिट कार्ड्स। अगला वाला पॉइंट होता है दोस्तों, दैट नेवर कन्वर्ट योर ट्रांजैक्शन इनटू EMIs। फालतू का इंटरेस्ट पे करना है दोस्तों तो यार हमें दे दो यार, बैंक को क्यों दे रहे हो भाई, हमें दे दो ना यार। आप अपने घर वालों पे स्पेंड करिए वो पैसा, आप ट्रीट करिए, आप पार्टी करिए, भाई खुशी तो मिलेगी, मैं पार्टी करके आया हूं। लेकिन जब आप क्रेडिट कार्ड को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देते हो दोस्तों, तो दिल में दर्द बहुत होता है, तो क्यों फालतू में वो दर्द लेना। EMIs में प्लीज कन्वर्ट मत करें। उसके बाद है दोस्तों, ऑलवेज अवेल फुल बेनिफिट ऑफ द क्रेडिट कार्ड। दोस्तों मेरे पास एक RBL का क्रेडिट कार्ड था, तो उस RBL के क्रेडिट कार्ड में क्या है कि मुझे मंथली मूवी टिकट्स मिलती थी, एक के साथ एक फ्री, और मैं मूवी देखने का शौकीन हूँ। तो मैं क्या करता था, एक मैंने टिकट खरीद ली और उससे मुझे एक और टिकट फ्री में मिल जाती थी, और फिर मैं अपने भाई के साथ या फिर अपनी वाइफ के साथ मैं जाता था और फिर मैं मूवी देख कर आता था। तो दोस्तों ऐसे कई सारे बेनिफिट्स होते हैं दोस्तों जो लोगों को पता भी नहीं होते कि उनके क्रेडिट कार्ड में एसोसिएटेड है। एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि HDFC का एक रेलिया करके एक क्रेडिट कार्ड आता है, उसमें आपको एयरपोर्ट्स में फ्री लाउंज फैसिलिटी मिलती है। दोस्तों नेहा के पास, मेरी वाइफ के पास वो वाला क्रेडिट कार्ड था और मुझे पता ही नहीं था उसके बारे में, उस बेनिफिट के बारे में। तो जब भी हम लोग जाते थे, हम लोग जाके फूड कोर्ट पे बैठ जाते थे। बाद में मुझे पता चला कि अच्छा यार तुम्हारे पास रेलिया कार्ड है, तो फिर हम लोग जो है एयरपोर्ट का लाउंज फैसिलिटी में, उसके बाद हम लोगों ने जाना स्टार्ट किया। 3-4 साल हम गए ही नहीं। तो ये मेरी एक गलती थी जो बाद में जाके हम लोगों ने इसको रेक्टिफाई करा दोस्तों। तो आपके पास जो भी अवेलेबल एडवांटेजेस हैं वो आपको जरूर लेना चाहिए, लाइक फ्री मूवी टिकट्स हुआ, फ्री कूपन्स हुआ, फ्री वाउचर्स हुआ, लाउंज फैसिलिटी हुआ, और ऐसे बहुत सारे फैसिलिटीज यू मस्ट अवेल। क्रेडिट कार्ड है, यूज करो यार। और दोस्तों जो लास्ट पॉइंट है आपके पास वो है ऑलवेज रिडीम योर रिवॉर्ड पॉइंट्स। दोस्तों रिवॉर्ड पॉइंट्स जनरली क्या होता है कि एक क्रेडिट कार्ड जितना भी आप यूज़ करते हो, ट्रांजैक्ट करते हो, उसका बैंक टू बैंक वेरी करता है वैसे, लेकिन 5 से लेकर 10% तक का रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको हर बार हर ट्रांजैक्शन में मिलता है, जो तकरीबन 2 साल के बाद एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं तो उसको आप क्यों एक्सपायर होने दे रहे हो यार, उनसे यूज करो ना। कई लोगों को मैंने देखा है वो कहते हैं यार रिडीम पॉइंट्स के चक्कर में मैं नहीं फंसता, मैं एक्सपायर होने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई क्यों एक्सपायर होने दे रहे हो, अगर आपके पास एक ऑप्शन है तो उसे यूज करो। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल पहले दिया था, जो RBL वाला कार्ड था, उसके मदद से मैंने गीजर खरीद लिया जो तकरीबन मार्केट में जिसकी वैल्यू 10 से 12 हज़ार थी, वो मुझे एब्सोल्युटली फ्री में मिल गया था। हाँ 10-12 दिन लगे थे, तो थोड़े दिन ठंडे पानी से नहाना पड़ा था, लेकिन कोई बात नहीं यार, फ्री में अगर मुझे 10-12 हज़ार का अगर एक सामान मिल रहा है तो मुझे क्या दिक्कत है दोस्तों उस चीज से। ठीक है, तो ऑलवेज रिडीम योर रिवॉर्ड पॉइंट्स। थोड़ा सा पेशेंस लगता है, 10-12 मिनट लगेंगे, लेकिन प्लीज ऑलवेज रिडीम दैट। क्यों फालतू में एक्सपायर होने दे रहे हो उसको। सो दैट्स इट दोस्तों, ये था एक छोटा सा क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर जो मुझे एक वीडियो बनानी थी। फाइनेंशियल नॉलेज भी मुझे आपको देनी है, और ये जो भी बच्चे स्कूल्स या कॉलेजेस में हैं, या फिर जो भी जो कमाना जिन्होंने स्टार्ट कर दिया, या फिर जो थोड़े से एजड भी हैं लेकिन उनको क्रेडिट कार्ड इफेक्टिवली यूज़ नहीं करना आता, दिस इज़ हाउ यू कैन इफेक्टिवली यूटिलाइज द क्रेडिट कार्ड्स। प्लीज़ दोस्तों बी रिस्पॉन्सिबल। आपने जो पैसा कमाया है क्यों फालतू में उसको किसी और को दे रहे हो भाई, खुद पार्टी कर लो उस पैसे से। ठीक है, तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करके बता देना कि क्या आपको अच्छा नहीं लगा।
ताकि हम अपने वीडियोस को और इफेक्टिवली बना सकें दोस्तों। उसके बाद क्रेडिट कार्ड्स के और क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। वी लव टू हियर इट फ्रॉम यू। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको सारा का सारा कंटेंट अब मिलता रहे और आप अपडेटेड रहें। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।